हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का 7 पार्ट। इससे पहले मैं 6 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस पर क्लिक करके देख लीजिए, जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इम्परेटिव सेंटेंस कुछ रूल बताए थे, तो उसी से रिलेटेड आगे आज करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये जो वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ये मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को, क्योंकि ये वर्ड देखने में इंट्रोगेटिव जैसे लगते हैं, बट ये इंट्रोगेटिव होते नहीं हैं। तो यही आपका डाउट वीडियो को देखने पर जरूर दूर हो जाएगा और आपको कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये द क्वेश्चन, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, ही सेड टू मी। तो सबसे पहले तो ये देखो, इसने कंफ्यूज करने के लिए क्या किया, रिपोर्टिंग वर्ब को लास्ट में लिख दिया, स्पीच को जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसको पहले लिख दिया। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सबसे पहले जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कहने लगते हैं कि ये सेड इधर आ गया, आप कैसे बनाएं, कैसे होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे आप बनाते हैं वैसे ही बनाना है। तो स्टार्ट कर लो इसी तरह से। कैसे करना है, ही सेड टू मी कर ले लो, ही प्लीज आ गया तो रिक्वेस्टेड ही होगा, रिक्वेस्टेड मी टू। उसके बाद जब इस टाइप के क्वेश्चन हम बनाते हैं तो ये पूरा ही रिमूव, वुड यू प्लीज आपको कुछ नहीं लेना है। टू के बाद क्या ले लेना है, गिव। मी और योर दोनों ही चेंज होंगे, क्योंकि ये पार्ट्स आई का पार्ट है, यू का पार्ट है। तो मैं आपको कई बार बता चुकी, जितनी बार वीडियो मैंने आपको बताया उसमें एक ना एक क्वेश्चन ऐसा आ ही जाता है पार्ट्स रिलेटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पार्ट चेंज करना जरूर आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिए। तो मी आई का पार्ट है। जब आई और आई आपका सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो मी भी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या होता है, ये रहा स्टार्टिंग में ही, और मी है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो यू के पार्ट चेंज होते हैं, और सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आई और बी के पार्ट होते हैं। तो मी ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हिम। ये सब हटा देते हैं पहले को। तो ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हिम। अब देखो योर, योर यू का पार्ट है, तो यू योर के जो जितने भी यू के पार्ट है ना, वो सेकंड ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होंगे। तो सेकंड पर्सन क्या है, मी है, तो योर मी के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, माई। इस तरह से दोनों चेंज हो जाएंगे। और पेन का पेन, एक बार फिर से देख लो। मी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होता तो ही का क्या कर देंगे, हिम। सी होता तो हर कर देते। योर यू का पार्ट है, तो यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, क्योंकि सेकंड पर्सन है। तो योर मी का क्या बन जाएगा, माई। आप पुराने वीडियो देख लीजिए, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद पेन का पेन आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, देखने में आपको ये सब इंट्रोगेटिव जैसे लग रहे होंगे, बट ये इंट्रोगेटिव होते नहीं है रियल में, इसीलिए बच्चे गलत कर देते हैं इस क्वेश्चन को। सी सैड वुड यू लाइक टू हैव टी विद मी। तो इसमें इनवाइट कर रहे हैं टी पीने के लिए, तो क्या कर देंगे यहाँ पे, सी इनवाइटेड मी। अब दो लोगों के बीच में बात हो रही है, तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा। टू, अब वुड यू लाइक ये सब हट जाएगा। हैव, अब हैव का आपको हैड नहीं करना है, क्योंकि हैव आपका मेन हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पे। तो हैव का हैव ही रखते हैं। जब आपको टी और कॉफ़ी के लिए पूछते हैं तो हैव का यूज करते हैं। तो हैव का हैव ही लेना है, उसके बाद जैसा है वैसे लिख देंगे। टी विद मी, देखो फिर से आ गया, तो मी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग होता है, तो सी का अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, हर। ही होता तो हिम, यू होता तो यू ही रहता, दे होता तो देम कर देते। इस तरह से चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, ही सेड टू देम वुड यू लाइक टू सिट डाउन। तो रिक्वेस्ट कर रहा है इसमें, ही रिक्वेस्टेड देम टू, उसके बाद सिट डाउन जैसा वैसे ले लेंगे। ये वुड यू लाइक मैंने आपको बताई था, ये कुछ भी नहीं लेना, तो ये नहीं लेंगे। इस तरह से बहुत सिंपल है, बस आपको इतना याद रखना कि इम्परेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव नहीं होते हैं। बच्चे क्वेश्चन मार्क देख के और वुड वगैरह बाहर लगाओ, इसको देख के तुरंत आस्क्ड कर देंगे उसको, बट अब इसको देखने के बाद आपको ऐसे नहीं करना है। नेक्स्ट देखो, सी सैड वुड यू लाइक अ सैंडविच। तो खाने के लिए ऑफर दिया जा रहा है, तो जैसे आपके यहाँ कोई गेस्ट आता तो पूछते नहीं है टी पीना पसंद करोगे या कॉफ़ी, तो इसी तरह से इसमें सैंडविच के लिए बोला गया, ऑफर दिया जा रहा है, तो क्या कर देंगे, ऑफर्ड कर देंगे।
और दो लोगों के बीच में बात हो रही है तो मी आ जाएगा अपने आप। इस तरह से अपने आप लगा देते हैं इसको। उसके बाद ये तो सब लेना ही नहीं कुछ, लास्ट में क्या आता है आ सैंडविच आ जाएगा, इसको इसी तरह से लिख लेंगे, इस तरह से बन जाते हैं। आई होप अब आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट देखो ही सैड, मैंने जितने भी कन्फ्यूजिंग होते सभी एग्जाम्पल ले लिए हैं, इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। ही सैड कुड आई यूज योर फोन, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू यूज, ये तो कुड आई तो लेंगे ही नहीं, मैंने आपको बता ही दिया पहले से ही। लास्ट में देखो यूज, अब योर, योर कैसे चेंज करोगे, देखो अब यहाँ पे आप सोचोगे कि ऑब्जेक्ट तो मिला नहीं है तो किस तरह से चेंज करें। अब यहाँ से देख लो, ये हमने मी लगाया है तो मी के अकॉर्डिंग, मतलब दो लोगों के बीच में बात हो रही है तो मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बन जाएगा योर का माई, इस तरह से कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिलता तो हम उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं, अब हमने यहाँ पे मी लगाया तो इसी तरह से माई हो जाएगा और फोन का फोन आ जाएगा। क्लियर, इस तरह से कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर सर मार्क मी प्रेजेंट, तो द स्टूडेंट, स्टूडेंट भी रिक्वेस्ट ही करेगा टीचर से, ऑर्डर तो देगा नहीं, सिंपल सी है। तो आपको टू लगाना है। और क्वेश्चन में अगर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो डायरेक्ट में कभी सर प्लीज काइंडली ये वर्ड आ जाते तो इनको भी जब बनाते तो नहीं लेते, इनको छोड़ देते हैं। तो सर नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे मार्क, यहाँ पे मी, फिर से देखो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आई का पार्ट है तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग होगा, तो स्टूडेंट का ही है, यहाँ पे एक है तो क्या करेंगे हिम, मैंने आपको कल भी बताया था। और अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स होता तो हम देयर कर देते, जब बहुत लोगों की बात होती है ना प्लूरल में आ रहा हो तो देम करेंगे, और एक का आ रहा तो हिम, उसके बाद प्रेजेंट का प्रेजेंट कर देंगे, इस तरह से कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका जो इंट्रोगेटिव जैसे लगते हैं वो मैंने आपको सारी क्लियर करा दिए हैं। ऑफर, इनवाइटेड, रिक्वेस्टेड, इन्हीं वर्ड से बन जाता है। अब इसके आगे करेंगे लेट, और लेटर्स का यूज आता है तो इसमें कुछ रूल्स मैंने बता दिए लेट के, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि एक साथ बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा कीजिए बट अच्छे से कीजिए। तो देखो अगर आपको क्वेश्चन में लेट आता है तो ऑर्डर रिक्वेस्ट में से कुछ एक मिलेगा, ये ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट दी जा रही होगी। और इसमें भी टू के बाद लेट ले लेना है, लेट को हटाना नहीं है, लेट संग में ऐसे ले लेंगे। तो क्वेश्चन देखो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। द चाइल्ड सेड टू हिज मदर लेट मी प्ले, बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि मुझे खेलने दो। तो बच्चा अपने माँ से बोला तो ऑब्वियसली क्या करेगा, रिक्वेस्ट ही करेगा, ऑर्डर तो देगा नहीं। तो इस तरह से रिक्वेस्टेड हिज मदर, मैंने आपको बताया कि टू लेट जैसा है वैसे ही लिख देंगे, टू के बाद लेट का लेट, अम्मी। कई बार ये क्वेश्चन पार्ट आ चुका है, अब तो आपको अच्छे से आ गया होगा। मी है तो आई का पार्ट है तो आई चाइल्ड के अकॉर्डिंग चेंज करो, तो ही का क्या बन जाएगा यहाँ पे हिम, उसके बाद प्ले का प्ले ले लेंगे, इस तरह से हो जाता है। थर्ड देखो सेकंड एग्जांपल, सी सेड टू मी लेट मी स्लीप नाउ, उसने मुझसे कहा मुझे अब सोने दो। तो सी रिक्वेस्ट ही कर रही, रिक्वेस्टेड मी, लेट में टू के बाद लेट का लेट लिख दो। अब मी आ गया तो मी फिर से सब्जेक्ट अकॉर्डिंग कर दो जैसे करते आए अभी तक। सी के क्या हो जाएगा, हर, ही होता तो हिम ले लेते, दे होता तो देम ले लेते, इस तरह से बना लेते हैं। स्लीप का स्लीप, नाउ चेंज इनटू देन, नाउ का क्या कर देंगे देन, ये मैं आपको सब लिखा चूंगी, दिस का दैट, नाउ का देन, टुडे का दैट डे, टुमारो का नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, इस तरह से कर लेते हैं। तो आप इस रूल्स को लिख लीजिए प्रीवियस के वो जितने वीडियो उनको देख के। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी क्या जो लेट के और रूल्स बच्चे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी, लेटर्स का भी बता दूंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। और आपके जो भी डाउट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट दूर हो जाए। थैंक यू सो मच।